एक आम आदमी सबसे ज्यादा आपसे तब रिलेट करेगा जब वो खुद को आपके अंदर देखेगा कि हाँ, आप जो दिखा रहे हो बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ भी होता है। जितना ज्यादा आप रियल रखोगे, ऑथेंटिक रखोगे, एक्चुअल दिखाओगे, भाई उतना ज्यादा ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी ही करेगी। जितना रियल स्ट्रगल दिखाओगे उतना ही ज्यादा रिलेटेबल होगा। कुछ फैंसी दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि दुनिया में 99% बंदा ना सिर्फ देखता है, कुछ करता नहीं है। आपको वो काम सिंप्लीफाइड वे में करना पड़ेगा। सो व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरा देख लिया होगा, जहां पे आई टोल्ड यू कि पैसा कमाना भाई क्यों जरूरी है। व्हाई मनी इज इंपॉर्टेंट। मनी आपको सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजें ही प्रोवाइड नहीं कराती, मनी आपको फ्रीडम देती है। बट ठीक है, मतलब ये एक वो बात है कि आपको पैसा क्यों कमाना चाहिए। बिकॉज हमारे जो मिडिल क्लास के जितने भी लड़के हैं या जितनी भी लड़कियां हैं, बट बिकॉज बॉयज पे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घर से बाहर निकलने की, घर को चलाने की, तो इसलिए मैं मिडिल क्लास मैन या बॉयज की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आपको क्यों उठना जरूरी है, हार्डवर्क करना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है। आई कंप्लीटली टोल्ड यू इन दैट वीडियो, मैंने आपको बताया। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो, मैंने आपको बताया कि कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में क्यों इतना इजी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आपको लड़ना किससे है, राइट? आपका कंपटीशन किससे है? वो इतना छोटा कंपटीशन है कि आप किसी भी समय कोई भी स्किल ग्रैब करके उसको बीट कर सकते हो। ये आपने समझ लिया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब भी कुछ दिखाना है ना अपने बारे में, तो आपको बढ़ा चढ़ा के भाई नहीं दिखाना चाहिए। एक आम आदमी सबसे ज्यादा आपसे तब रिलेट करेगा जब वो खुद को आपके अंदर देखेगा कि हाँ, आप जो दिखा रहे हो बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ भी होता है। भाई जो चीज ओरिजिनल होती है ना, वो रिलेटेबल भी होती है। ओरिजिनल का मतलब क्या है? मान लिया आप एक किसी गांव में रहते हो, आप गांव में रह के मेरा वीडियो देख रहे हो, या आप किसी शहर में भी बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो। आपका सपोज 2 कमरे का घर है या आपका 1 कमरे का घर है, वहां बिल्कुल जगह नहीं है, राइट? और आप अपनी सीढ़ियों पे बैठे हो, स्टेयर्स पे, वहां बैठ के आप वीडियो शूट कर रहे हो। अब पहला तो ख्याल आपके दिमाग में ये आएगा कि यार मैं ये करूँ या नहीं करूँ, यार लोग मुझे देखेंगे तो मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे कि भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है यार, तो मुझे कोई पसंद ही नहीं करेगा। बट जितना आप रियल रहते हो उतना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट करते हो। ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, यही सेम बात आपकी लाइफ में भी मैटर करती है, ठीक है ना? अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप देखना आपकी दोस्ती अपने जैसे लोगों से होती है। हाँ, आपसे जो डिफरेंट होगा, अगर आप बहुत सभ्य किस्म के आदमी हैं, आपको बहुत एटीट्यूड वाले लोग पसंद नहीं होंगे। अगर आप फास्ट मूविंग आदमी हो तो आपको स्लो मूविंग लोग पसंद नहीं होंगे। अगर आप भगवान को मानते हो तो आपको वो लोग पसंद नहीं होंगे जो भगवान को नहीं मानते या उसको कुछ भी बोलते हैं, राइट? तो ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो जितना ज्यादा आप रियल रखोगे, जितना ज्यादा आप ऑथेंटिक रखोगे, एक्चुअल दिखाओगे, भाई उतना ज्यादा ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी ही करेगी। अब आप सोचोगे कौन सी ऑडियंस कनेक्ट करेगी? भाई वही ऑडियंस कनेक्ट करेगी जो आपकी तरह है, जो आपकी बातों को समझ रही है, आपका स्ट्रगल समझ रही है। जितना रियल स्ट्रगल दिखाओगे उतना ही ज्यादा रिलेटेबल होगा। यही करना है। कुछ फैंसी दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, कोई फालतू के गैजेट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई आपको फालतू का कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई आपको चेयर्स, सेटअप, स्टूडियो, भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पीपल वांट टू सी योर रियल स्ट्रगल। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लो जो आज के टाइम में बड़े हो गए। सौरभ जोशी को आपने देखा होगा, खैर काफी लोग जानते हैं बिकॉज ही इज अ स्टार दीस डेज इन ब्लॉगिंग। तो भाई जब वो छोटा सा काम करता था ना, ही वाज एन आर्टिस्ट। वो पेंटिंग वेंटिंग बनाता है, शायद स्केचिंग करता है उसके, तो वो उसने दिखाया ना यार। वो जब उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा उसने सब कुछ दिखाया। बस में जा रहा है, नॉर्मल फोन से व्लॉग कर रहा है, टूटे हुए फोन से, वो वैसे ही था। लोगों ने रिलेट किया। आज के टाइम में उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। रिलेटेबिलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी वाइब्स मैच होनी चाहिए। जब आपकी वाइब्स मैच हो जाती हैं तो लोग आपसे कनेक्ट कर जाते हैं। क्योंकि अगर आप कंटेंट बना रहे हो, आप इसीलिए तो बना रहे हो कि लोग उसे देखें। अपनी जर्नी को आपको रियल दिखाना पड़ेगा ना। अपनी जर्नी को बिल्कुल रियल दिखाओ, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी करने की जरूरत नहीं। आप कुछ भी दिखा रहे हो,
और इस वीडियो में मैं खास तौर पे कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कैमरा उठाते हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे आप दिखते हो, जहां पे आप रहते हो, जो भी आप करते हो, जिस भी भाषा में आप बोलते हो, जबरदस्ती आपको उसके अंदर अंग्रेजी का च्यवनप्राश डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा इंग्लिश बोल रहे होंगे शायद वो व्लॉग देखेंगे नहीं। जो हमारी तरह के लोग होंगे भाई, वही आपका वीडियो देखेंगे, वही आपके स्ट्रगल को देखना चाहेंगे। इस पूरी दुनिया में 99% बंदा ना सिर्फ देखता है, कुछ करता नहीं है। अगर आपने कैमरा उठा के सामने लगा के बोलना भी अगर शुरू कर दिया, तो कम से कम 80-85% लोगों से आगे तो आप वैसे निकल जाओगे कंटेंट क्रिएशन के मामले में। और आपने अगर 10-15 लाइनें बोल दी, अपना इंट्रोडक्शन आपने ढंग से दे दिया, तो आप 90% लोगों से बेहतर हो जाओगे कंटेंट क्रिएशन के अंदर। और जहां आपके कंटेंट के अंदर एक जान आ गई, कुछ डेप्थ आ गई, जहां पे लोगों को लगने लगा कि अब जो है आप कुछ वैल्यूएबल उनको देने लग गए हो, और लोग आपका यूट्यूब चैनल देखने लग गए या आपकी इंस्टाग्राम को फॉलो करने लग गए, तो आपका काम हो गया। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ भाई, अगर आपको किसी काम को लंबे समय तक करना है, तो आपको वो काम सिंप्लीफाइड वे में करना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक दिन में 24 घंटे हैं, राइट? दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं एक दिन, राइट? अभी आप वो 12 घंटे सो के बिता रहे हो, राइट? 2 घंटे फिर अपने दोस्तों से गप्पे मारने चले जाते हो, फिर आप 2 घंटे टीवी देख रहे हो। आपके पास मन है, लेकिन आपका काम करने की इच्छा नहीं कर रही, या आपको डर लगता है, या आपको ऐसा लगता है लोग कि मोटिवेट नहीं करेंगे। भाई कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा। तो मोटिवेशन भाई आपको खुद ही जनरेट करनी पड़ेगी, बाहर से कोई मोटिवेशन निकलने वाली है। तो मोटिवेट करने आने के लिए तो भाई कोई भी नहीं है, करना आप ही को पड़ेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, जितना लेट करोगे जिंदगी में, उतना ज्यादा लेट आपको मिलने में लग जाएगी। जैसे जैसे उम्र इंसान की बढ़ती है भाई, आपकी एनर्जी भी कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपका चार्म कम हो जाता है, आपका पैशन, डिटर्मिनेशन भी स्लो डाउन हो जाता है बेसिस योर सिचुएशन। बट जब मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करता हूँ, उसका मतलब ये है कि जब मैंने अपना सोशल मीडिया वाला काम स्टार्ट करा, तो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ फोन था, राइट? तो मुझे लगा यार फोन से बेहतर हम लोगों को जानना चाहिए, तो मैंने गोप्रोस खरीदे। फिर गोप्रो के बाद मैंने माइक्स खरीदे। पता नहीं, मेरे पास मतलब 10-12 किस्म के तो माइक हैं अलग अलग। कोई लेविलियर माइक है, कोई शॉटगन माइक है, कोई ऐसा माइक है जिसके आगे पीछे दोनों तरफ आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। मेरे पास वायरलेस माइक भी है भाई, बड़े सारे माइक्स। मैंने बहुत सारे पैसे अपने गैजेट्स के ऊपर स्पेंड करे, बट ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा उसमें कुछ सक्सेस मिल गया हो। इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में मैंने कैमरा ले लिया, सोनी ZV-E10, ठीक है? वो मैंने काफी उस पे पैसा लगाया, लैक्स में मैंने पैसे लगा दिए। बट जब मैं उसको यूज करना शुरू करा भाई, वो बहुत मुश्किल था यूज करना। मुझे कैमरा यूज करना आता ही नहीं है। अगर आप कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लोगे ना, तो उसको अगर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है, आपको लैपटॉप में करनी पड़ेगी। लैपटॉप में प्रोसेस करने के लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए। इतनी मगजमारी करने की जरूरत भाई है ही नहीं। अगर आप बिगिनर हो, आप अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कर रहे हो, तो आपको एक चीज समझना कि आपको इसको सिंप्लीफाइड रखना है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको डेली वीडियो बनाना है, तो आपको सिंपल करना पड़ेगा ना भाई। फोन से शूट करो, फोन से एडिट करो, फोन से पोस्ट कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे भाई, उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आप खुद को भी रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, आप अपना कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाह रहे हो, आप कुछ टीच करना चाह रहे हो, आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, आप कोई नॉलेज देते हो, आपको टेक के बारे में कुछ पता है, आप ट्रेवल भी करते हो, आपको फूड व्लॉगिंग का शौक है, या आपको नॉर्मल व्लॉगिंग का शौक है, तो आप अपने फोन को उठाओ और सिर्फ फोन से ही रिकॉर्ड करो, और कुछ भी नहीं। इस पूरे YouTube के वर्ल्ड में आपको 50 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भाई ये वाला माइक लगाओ, ऐसे माइक लगाओ, ये वीडियो, वो बढ़िया कैमरा, 50 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, 100 मेगा, भाई कुछ मेगापिक्सल की कोई जरूरत नहीं है। मैं गाड़ी में बैठा हूं भाई, दोबारा से
सनसेट हो रहा है, गोल्डन आवर्स है, मुझे लगा ठीक है चलो बढ़िया टाइम है, अब जाके मैं बढ़िया से अपनी वीडियो शूट कर लेता हूँ ऊपर, क्योंकि घर में कुछ खचखाना मचा हुआ था, सब फैला वैला हुआ है और मेड आई हुई है तो वहाँ काम चल रहा है। तो मुझे लगा था कि यार मेरे पास है ये टाइम, तो मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर लूँ और बता दूं कि मेरा आज का क्या टॉपिक है। मेरा टॉपिक आज का ये है कि अगर आपको अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है तो शो पीपल रियलिटी, कुछ आर्टिफिशियलिटी मत दिखाओ, कोई फालतू का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करो। और पांचवा, भाई आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको वो काम हर रोज आपको पसंद है या नहीं पसंद है आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव डिसिप्लिन इन योर पर्टिकुलर जॉब और द बिजनेस और द कंटेंट क्रिएशन व्हाटएवर यू आर डूइंग। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को बहुत स्ट्रेच नहीं करेंगे, बस मेरे आज की वीडियो का भाई यही ऑब्जेक्टिव था। और अगर आपको मेरे लास्ट वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, लाइक करना, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ जहां से आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत आसान होने वाली है। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। टिल देन कीप क्रिएटिंग।